स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट को बोलते हैं। उसके बाद में मैं बोलूँगी कि बेसिकली व्हाट आई वुड से कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे अगर हम, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है। करंट फ्लो करता है, स्टैटिक मतलब रेस्ट में, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रोस्टैट होता है ना, बिकॉज रेस्ट पे चार्जेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको समझाना चाहूँ तो समझाती हूँ, वेट फॉर अ वाइल। उसके बाद भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है, हम पर्टिकुलर मतलब कुछ डेफिनेशन नहीं है। जैसे मास है, अब मास की कोई डेफिनेशन थोड़ी ना होती है। मास क्या होता है, कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब एक क्वांटिटी है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को भी हम एक क्वांटिटी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ चार्ज व्हेन एट रेस्ट produces इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इन मोशन। जब कोई भी चार्ज मोशन में होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है एक इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो आपको मतलब दिमाग में रखनी है कि हाँ ये होता है। ठीक है, फिर मैं बात करूँगी चार्ज जो है उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो आप बोलोगे कूलम। अगर मैं बात करूँ इसकी सीजीएस यूनिट की, तो आई वुड से स्टार्ट कूलम, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁹ ऑफ कूलम होती है। 1 कूलम में कितना स्टार्ट कूलम होता है, 3 × 10⁻⁹ ऑफ स्टार्ट कूलम होता है। फिर मैं बोलूँगी ये कूलम है भाई, कहीं कंफ्यूजन हो, ये इट इज़ कूलम सी। ठीक है, फिर मैं बोलूँगी कि वर्क फंक्शन क्या होता है। सो आई वुड से कि वर्क फंक्शन बेसिकली होता है कौन सी बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को देती है, इलेक्ट्रॉन्स को देना। ठीक है, तो वर्क फंक्शन को बेसिकली क्या कहा जा सकता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से पता चलेगा। तो हम बोलेंगे कि वर्क फंक्शन जो है ना, उसकी जो वैल्यू है, अगर वो लेस है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, और अगर मोर है तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। कैसे होगा, अभी देखते हैं कैसे होगा। मैंने बोला एक ये बॉडी है, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, चार्ज तो बाद में आएगा। इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो बेसिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मैंने बोला मतलब सेपरेट कर देते हैं। तो अभी मैं बोलूँगी कि मान लेते हैं हम, क्या मानेंगे कि जो हमारी ये बॉडी है इसका वर्क फंक्शन जो है ना वो 10 वोल्ट है, और इसका वर्क फंक्शन जो है वो 30 वोल्ट है। ये मैंने माना। मैंने बोला मैं इसको एनर्जी दे रही हूँ, मैं एनर्जी दी मैंने 9 वोल्ट की एनर्जी दी। जैसे ही मैंने 1 वोल्ट और बढ़ाई और मैं 10 वोल्ट पे रीच करी, तो इलेक्ट्रॉन लीव कर देंगे इलेक्ट्रॉन लीव कर देंगे सरफेस किसका, फर्स्ट बॉडी का सरफेस लीव कर देंगे, बॉडी सरफेस लीव कर देंगे। एंड सरफेस को लीव करके कहाँ चले जाएंगे, वो जहाँ पर उनको जगह मिलेगी। तो कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ पर जाएंगे, वो सरफेस को लीव करके जाएंगे। कहाँ पर, वो लीव करके सेकेंड बॉडी पे चले जाएंगे। गो।
तो फर्स्ट बॉडी का सरफेस जब इलेक्ट्रॉन्स ने लीव किया, मतलब जो फर्स्ट बॉडी है उसका सरफेस इलेक्ट्रॉन्स ने लीव किया, तो आप क्या बोलोगे इस बात को? आप बोलोगे ये क्या बन गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बन गया बिकॉज सरफेस इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर चले गए हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो यही बेसिक सी बात है कि वर्क फंक्शन के क्या रिलेशन होते हैं, इस तरीके से होते हैं। फिर मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर मैंने बोला प्रॉपर्टीज़, देखो बेसिकली ये मैं बताऊंगी आपको, बाद में बताती हूँ ये चीज़। मैंने बोला टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होती है, मैंने बोला लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब मैंने बोला इसमें एक्सेप्शन भी है। अब तुम बोलोगे मैम एक्सेप्शन क्या आ गई बीच में? मैम केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस भरी हुई हैं, फिजिक्स में भी एक्सेप्शन आ गई, ऑफकोर्स आएंगी ही। तो कौन सी एक्सेप्शन है? मैंने बोला एक कंडक्टर है, कंडक्टर बेसिकली ये कंडक्टर है, और मैंने बोला इसके पास मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को यदि ले आती हूँ तो कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और पॉजिटिव को देखकर सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, और चार्ज सारा इधर नेगेटिव आ जाएगा तो उधर चार्ज की कमी होगी, तो इधर ही आ जाए, पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। तो एक कंडक्टर भी चार्ज्ड हो सकता है, मतलब एक कंडक्टर पे भी हम चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या कि एक नॉन चार्ज्ड बॉडी, नॉन चार्ज्ड बॉडी जो है वो क्या हो गई, गॉट अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स अ चार्ज्ड बॉडी, टुवर्ड्स चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड वन। तो ये भी एक एक्सेप्शन थी। अब दूसरी एक्सेप्शन ये क्या है, फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारी। दूसरी एक्सेप्शन क्या है, लिखवाती हूँ मैं। दूसरी एक्सेप्शन हमें क्या कहती है कि मेरे पास एक चार्ज है और एक चार्ज है, बहुत छोटा है, 1 2, 1 वेरी 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 लेस देन 2, ठीक है। अब मैंने बोला इसके पास जो चार्ज है और इसके पास जो चार्ज है, बेसिकली आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ये चार्ज अगर बहुत छोटा है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि, वैसे तो देखो मैं आपको एक बात कहूँगी, इसको छोटा ले रहे हो आप, इसको उल्टा कर दो। बेशक से मैंने छोटा बना दिया है लेकिन इसका रिवर्स करोगे ना, तो एक चीज़ समझाती हूँ मैं यहाँ से तुम्हें। मैंने बोला ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर के पास जो चार्ज है, अगर मैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज उसके पास में ले आऊँ तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड को क्रिएट कर देगा, और यहाँ पर जो है अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव क्यू जो है वो डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव क्यू डेवलप हो जाएगा, बेसिकली जो हमारा है, मतलब पॉजिटिव क्यू, और Q2 तो इस पर होगा ही बिकॉज ये Q1 है, तो इसको 1 बोल दो, 1 डेवलप होगा, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मतलब ये है, मतलब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे ना हम, तो पहली प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, कौन सी थी वो, हाँ ये वाली। तो पहली प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, जो कि मैं आपको अभी लिखवा भी देती हूँ कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वरना हम भूल जाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हम देखने के लिए जा रहे हैं अभी। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व रहता है चार्ज, नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ऐड कर सकते हो आप, मतलब 3 कूलम + 2 कूलम डायरेक्ट कर सकते हो, कोई वेक्टर नहीं होता इन नेचर, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज
इज इनवेरिएंट, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ये। और उसके बाद में फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी सॉरी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ लिया ना वो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन क्या है कि एन ई ही होगा हमेशा। चार्ज जो है ना वो ये एक इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज टोटल चार्ज, हमेशा ऐसा ही होगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ऐसा, देखो एक बात मैं क्वेश्चन करवाती हूँ इस मोमेंट पे, देखो मैं क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ आपको और समझा भी रही हूँ, आप समझना आपका काम है। मैं बोलूँगी, अगर मैं बोलूँ कि 3.2, अगर मैं बोलूँ चार्ज की वैल्यू, क्वेश्चन है ये, 3.2 इंटू 10⁻⁻20 है, ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है या नहीं है? तो मैं बोलूँगी कुछ भी नहीं करना आपको, एक काम करो, इसको Q इज इक्वल्स टू एन इन टू ई करते हैं। मैंने बोला n की वैल्यू क्या हो जाएगा? Q बाई ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी मान लो कूलम में ही आपको गिवन है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, उड़ गया। मैंने बोला 2 6 2 12 एंड दैट, तो मैंने बोला 2 इंटू 10⁻⁻1 कूलम, मतलब सॉरी कूलम थोड़ा आएगा, इतना आया n की वैल्यू। ये इंटीजर है क्या? नहीं है। 2/10 इंटीजर होता है क्या? नहीं होता। लेकिन यही अगर मैं q की वैल्यू को 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ले लेती तो ये हो जाता, क्योंकि -19 उड़ जाता, मतलब कट जाता। तो इसका आंसर होगा ये कि नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चंस को करें, कुछ डिस्कशन और करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला मेथड होता है चार्जिंग का, चार्जिंग के मेथड्स क्या क्या हैं? फ्रिक्शन से सरफेस चार्ज हो जाता है, एनर्जी डेवलप हो जाती है ना घिस घिस के, तो चार्ज हो जाता है। फिर मैंने बोला जिसे वर्क फंक्शन वाला केस ले सकते हो आप इसमें। फिर मैंने बोला कंडक्शन होता है, फिर मैंने बोला इंडक्शन होता है, ठीक है। कंडक्शन इंडक्शन होता है, मैंने बोला डिस्कस करते हैं कंडक्शन एज वेल एज इंडक्शन, दोनों को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो डिस्कशंस करते हैं, चलो। कंडक्शन की मैं बात करती हूँ सबसे पहले। मैंने बोला कंडक्शन में क्या होता है बेटे, कंडक्शन में जो होता है ना, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वो क्या होगा, कंडक्शन में क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट से चार्ज जो होगा वो ट्रांसफर होगा। फिजिकल कांटेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, वो कंसिडर कर लेते हैं। चलो हम, क्या एग्जांपल है? मैंने कहा एक बॉडी है 2r है, r है, इसके पास q चार्ज है और ये अनचार्ज ही है। आपको बताना है कि फाइनल चार्जेस क्या होंगे, फाइनल चार्जेस क्या होंगे। आपने बोला कि इनिशियली, देखो हम बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, V इज इक्वल्स टू KQ/R। तो हम यहाँ पर इसके लिए डिफाइन करेंगे V इज इक्वल्स टू KQ/R। इसके पास तो कोई चार्ज है ही नहीं, अनचार्ज है, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, V 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इंटरमीडिएट स्टेट में जब मैंने इन दोनों को अटैच किया तो दोनों के पास जो है चार्जेस क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे बटना,
कि पॉजिटिव 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 Q1 है Q2 है, सेम तो अभी नहीं हुआ। फाइनल स्टेट में मैंने बोला अलग करेंगे तो चार्ज बढ़ चुके होंगे और चार्ज क्या हो जाएंगे Q1 एंड Q1, क्योंकि चार्जेस इक्वल हो जाते हैं ना, जब भी तो स्टॉप होता है चार्ज का, मतलब जो भी लेन देन होता है। तो मैंने बोला फाइनली जो है वो V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो अब हमें क्या पता है, दोनों के लिए पता है। तो मैंने बोला Q जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ गया, R के प्रोपोर्शन में आ गया। चलो इस क्वेश्चन को ना हम पोटेंशियल में ही डिस्कस करेंगे, कंफ्यूजन हो रही है ना बहुत ज़्यादा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसको डिस्कस वहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हें जब पोटेंशियल का पता भी चल जाएगा क्या होता है। अभी बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन लग रही है मुझे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, इसमें इतना यूज़ भी नहीं है इस चीज़ का। इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, फिजिकल कांटेक्ट इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, फिर मैंने बोला फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता तो क्या होगा, फिर चार्ज कैसे करेंगे। अब देखो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर देखने की, क्या बात है, देखो मैंने बोला एक बॉडी है मेरे पास मान लो, और ये एक बॉडी है मेरे पास। अब मैंने फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाया जैसे पहले हुआ था, जैसे मैंने कंडक्शन में तो पास पास ले आई मैं स्फेयर्स को, तो वो जुड़ गए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, परमानेंटली चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया। अब तो चार्ज उतना उस स्फेयर पे आ गया, हटाओगे तो भी उतना ही रहेगा। अब मैंने बोला, क्या बोला कि इंडक्शन में तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो सकता। अब इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट यदि नहीं हो सकता तो मैंने बोला इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पे यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव। जैसे ही मैं इन दोनों को दूर लेके गई, सेपरेट किया मैंने थोड़ा सा, तो चार्जेस जो हैं वो न्यूट्रलिटी भी चले जाएंगे कि नहीं ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, हो गया। तो ये तो हम नहीं कर सकते कि भाई कुछ तो होना चाहिए, आउट फोर्स नीडेड, आउट फोर्स नीडेड फॉर इंड्यूसिंग चार्ज। चार्जेस को इंड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए बाहर की। अब कैसी फोर्स, मैंने बोला एक ये है मेरे पास, चलो सर्कल नहीं कंसीडर करते, मैंने बोला ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, मैंने बोला एक ये स्फीयर है, अब इसके ऊपर चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ कि इसके साइड में यदि मैं एक स्फीयर को अटैच कर दूँ, क्योंकि हम तो इंडक्शन इनमें पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तो हम कंडक्शन कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला इधर मैं ना एक चार्ज को कनेक्ट कर देती हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेसिकली न्यूट्रलिटी, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होगा ना, तो ये अपना पॉजिटिव दे देगा, वेट फॉर अ व्हाइल, हाँ अब करती हूँ नेगेटिव, और ये अपना पॉजिटिव दे देगा, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पर कुल मिलाकर नेगेटिव आ जाएगा। मैंने बोला फिर हम इनको सेपरेट कर देते हैं। फिर मैंने बोला दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया, इसको तो मैंने यहीं रखा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को मैंने इसको सेपरेट कर दिया यहाँ से, तो ये तो न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ विजिबल होगा तुम्हें, ओ माय गॉड मैंने इरेज ही कर दिया इसको, ओ शिट, अभी फिर से बनाती हूँ। चलो क्या बनाया था मैंने, ये बनाया था, इसके साथ में कंडक्शन की थी, पॉजिटिव 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 इंड्यूस हुआ था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव आ गया था देखकर और नेगेटिव आ गया था, ये लेना था। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस एरिया में क्या हो जाएगा, क्या होगा इस एरिया में, इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में हम बोलेंगे कि मैम यहाँ तो न्यूट्रलिटी आ जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा ये पूरा, तो इसीलिए इस चीज़ को हमने न्यूट्रल कंसीडर कर लिया। और जैसे ही न्यूट्रल कंसीडर किया हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, ये समझ लो तुम। कैसे,
सॉल्व ऐसे हुआ कि अब न्यूट्रल हो गए, तो ये एरिया क्या होगा, न्यूट्रल। मैंने इसको हटाया तो भी चार्ज तो इंड्यूस रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, फिर चार्ज इंड्यूस हो गया विदाउट कांटेक्ट, इंड्यूस हो गया। तो देखो एक और तरीका है, मतलब इंडक्शन करवाने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, स्फीयर लिया, नेगेटिव इंड्यूस हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ इंड्यूस हुआ, मैंने इसकी अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो बेटे, अर्थिंग में क्या होता है कि इस स्फीयर में बेसिकली अर्थ के पास ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दे सकता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वो ले भी सकता है। तो यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ देगा, और यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो रिपल्शन फील करेंगे, रिपल्शन, तो यहाँ पे वो जाना बंद कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे वो जाना बंद कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक जाएंगे और इस चीज़ को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। इस चीज़ को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। और ये चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी तो ये पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, कौन सी चार्ज हो जाएगी, पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज। तो हमने करंट को इंड्यूस जो है वो कर दिया। अब तुम बोलोगे मैम चार्ज भी तो जा सकता है, हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज यहाँ से अर्थ में जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि चार्ज जा रहा है प्लस क्यू अर्थ में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जा रहा है अर्थ से वहां पर। अब तुम बोलोगे मैम चार्ज अगर जा रहा है तो फिर वो रुकेगा कैसे, जाता रहेगा, नहीं, रुक जाएगा। वो कैसे रुकेगा, अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन्स है ना बहुत सारे। तो अब क्या करेंगे हमने क्या कहा कि ये चार्ज, और वैसे भी जा क्यों रहा है वो, चार्ज क्यों जा रहा है, अगर आप बेसिकली देखो ना तो एक चीज़ है यहाँ पर समझने के लिए जो समझ नहीं आती लोगों को, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। क्या चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आती लेकिन हमें समझनी है, वो चीज़ क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का तो डिस्कशन हमने कर लिया ना, चार्ज का कर रहे हैं। पॉजिटिव 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 क्या करते हैं, रिपेल। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इतनी रिपल्शन फील कर रहा है पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से कि ये अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अर्थ के अंदर तो चार्ज जा ही सकता है, फ्री है जाने के लिए, इसको जाने के लिए जगह मिल गई कि हाँ भाई मैं जा सकता हूँ, तो ये जाएगा। अब ये यहाँ जा रहा है, और अब तुम बोलोगे कि मैम दूसरे वाला नहीं जाएगा क्या, जो दूसरे वाला है हमारा वो नहीं जाएगा, तो वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो चार्ज, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में तो अट्रैक्शन है ना, ये चार्ज इसको जाने ही नहीं देगा, इसको अट्रैक्ट ही कर लेगा। तो जो जिसको जाने की जगह मिली वो चला गया रिपल्शन की वजह से, और जगह नहीं मिलती, अर्थिंग नहीं करते तो नहीं जाता। चार्ज से देख लो या फिर इलेक्ट्रॉन से देख लो, बात तो वही है। कहना वो यही चाहता है कि हो रहा है, ये बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने जैसे ही इसको हटाया तो ये पॉजिटिवली चार्ज रोड हो जाएगी और ये एक नेगेटिव स्फीयर बन जाएगा हमारे पास। तुम इस रोड को भी यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो तुम इस रोड को भी रिमूव कर सकते हो, वो भी रिमूव हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो भी ये नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा, ठीक है। आगे चले, सब कुछ देख लिया, अब देखते हैं कूलम्स लॉ। कूलम ने क्या कहा कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच में जो फोर्स होती है दैट इज KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जो K है वो क्या होता है, कांस्टेंट है, वो फोर्स कांस्टेंट। अब जो K है ना वो डिपेंड करता है नेचर पे, डिपेंड ऑन नेचर। नेचर किसका, नेचर K जो है वो K किसके नेचर पे डिपेंड करता है, मीडियम के नेचर पर, कि भाई मीडियम जो है उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा ये K, ठीक है। बेसिकली इसमें आप K की वैल्यू को लर्न कर सकते हो, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसको आप फॉर्मूला से ही निकाल सकते हो, बेसिकली इसको फोर्स के बराबर करेंगे हम
तो डायमेंशंस कुछ निकाल सकते हो। हम बात करें के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर उसको हम किसी मतलब हम बोलेंगे मीडियम में अगर वो चीज़ है, ये तो फ्री स्पेस की है, एयर या फिर स्पेस या फिर वैक्यूम कह सकते हो आप इसको। वैक्यूम की परमिटिविटी कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही आप इसको किसी मीडियम में शिफ्ट कर देते हो तो आपने बोला मीडियम में वो चीज़ एप्सिलॉन बन जाती है, एप्सिलॉन नॉट से। और आपने पढ़ा होगा रिलेटिव, जब हम निकालते हैं ना वाटर की रिलेटिव डेंसिटी वगैरह, तो हमने बोला था रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इन मीडियम बाय डेंसिटी इन वाटर, जिसको हम रेफरेंस लेते हैं। तो रिलेटिव एप्सिलॉन जो होगा, जिसको हम एप्सिलॉन आर बोल देते हैं, वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जिससे बहुत से रिलेशंस में जो है इसका काम आ जाता है, बहुत से रिलेशंस में। ठीक है, मैंने बोला एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, कहाँ पर, एयर में, वैक्यूम में। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है इन्फिनिटी होती है कंडक्टर्स के केस में। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है इंसुलेटर्स के केस में, जिसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है कि कुछ, मैंने बोला चलो मान लेते हैं, फोर्स मीडियम में और फोर्स एयर में बराबर है। अब एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं जो बहुत ज़रूरी है, और जिससे एक रिजल्ट डिराइव करेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है सुनना, तो सुन लें ध्यान से। मैंने बोला फोर्स इन एयर फोर्स इन मीडियम के बराबर है। आपको बताना है कि क्या रिलेशन होगा, एप्सिलॉन आर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि कंसीडरेशन आप करें ना। फोर्स इन एयर क्या होती है, के Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के डैश Q1 Q2 बाई आर। मीडियम में तो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली आर मीडियम का लोगे ना बेटे, क्योंकि मीडियम में जाएंगी चीज़ें तो उनका डिस्टेंस चेंज तो हो ही सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है क्वेश्चन ना, इसलिए हो सकता है, आपने बोला मैंने ले लिया है एक ऐसा मीडियम जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस हैं, तो वो आर छोटा हो जाएगा, इंटरेक्शंस हैं आर्टिकल्स के बीच में। कोई भी विस्कस लिक्विड ले लिया आपने, ऐसे डिपेंड करती है वैल्यू, थोड़ा सा याद रख लें इस बात को। मैंने बोला ये चीज़ें उड़ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, मैंने बोला के को खोल के लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर की बात है, और इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम की बात है ना, तो आर इन मीडियम एप्सिलॉन लिखते हैं ना हम। तो मैंने एक रिलेशन लिखवाया है तुम्हें, एप्सिलॉन क्या, ये रहा, मैंने कहा था इस रिलेशन का बहुत यूज़ है, स्टार मार्क कर लो। तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन आर इंटू ई नॉट हो जाती है, तो क्लियर है। तो जो उड़ रहा है उसको उड़ा दो यहाँ से, 4 पाई उड़ रहा है, उड़ा दो। मैंने बोला 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, मैंने बोला था ये एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, इंटू आर इन मीडियम लिख सकते हैं, उड़ जाएगा। फिर मैंने क्या लिखवाया, मैंने कहा आर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, इंटू एप्सिलॉन आर लिख दो, किसके बराबर, आर स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, तुम्हें आर इन मीडियम की वैल्यू चाहिए, आर बाय अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर हो जाएगी वो, बिल्कुल हो जाएगी। तो आर इन मीडियम की वैल्यू और आर इन एयर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आर इन मीडियम। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स में काम आ जाती हैं चीज़ें, जो कि बहुत यूज़फुल हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं बेटे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस को निपटाते जाएंगे। अब देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करें, क्लियरेंस। टॉपिक में क्लियरेंस नहीं आएगी तो मतलब क्या है पढ़ने का, क्लियरेंस तो चाहिए हमें। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही तो क्लियरेंस दिलवाते हैं। 30 मिनट्स की वीडियो हो गई है ये, और टॉपिक्स बहुत ही कम डिस्कस है। मैंने बोला Q1 Q2 दो चार्जेस को मैंने प्लेस कर दिया है। अब इसी में मैं बोल रही हूँ, मैंने इधर क्या ले लिया, एक इतनी जगह पर मैंने एक मीडियम क्रिएट कर दिया, मीडियम। कंप्लीट डिस्टेंस मेरे पास R है, ये डिस्टेंस मेरे पास A है। ठीक है, A डिस्टेंस है ये,
इसका एप्सिलन आर आपको गिवन है, आपको बताना है फोर्स बिटवीन द चार्जेस। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे मैम फोर्स इन एयर का यूज करें या फोर्स इन मीडियम का यूज करें, किसका यूज करें? अब तुमने बोला एक काम करते हैं मैम, इजी है बहुत ये क्वेश्चन मैम, ये तो हमने देखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन तो हम मिनटों में निपटा देते हैं, कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं लग रही मैम हमें इसमें। ठीक है, देखते हैं तुम्हें कितना आता है। तो मैंने बोला कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट से इसका कुछ रिलेशन हो ना हो, पॉसिबल कुछ भी है। मैंने बोला ऐसे कर सकते हैं ना, इस डिस्टेंस को मैं ए मान लिया मैंने, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, आर माइनस टी डिस्टेंस के लिए हम एयर का रिलेशन लिख देते हैं, और ए डिस्टेंस के लिए आर माइनस ए डिस्टेंस के लिए एयर का लिख देते हैं, ए के लिए मीडियम का लिख देते हैं। तो ये जो कर रहे हो तुम, या करने वाले थे, या सोच रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। गलत गलत गलत। रीजन, Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस R को ही फोर्स में इंक्लूड किया जाता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो ये R है बेसिकली ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो जो तुम ये करने वाले थे वो तो बिल्कुल ही गलत है, अगर तुम्हारे दिमाग में भी आया तो भी वो नहीं आना चाहिए, वैसा नहीं होगा। करना क्या है बेसिकली, तो मैंने बोला हमने पढ़ा है एक रिलेशन आर इन मीडियम वाला, कि आर इन मीडियम को हम लिख सकते हैं आर इन एयर अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलन आर लिख सकते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? या फिर आर इन एयर वाला, कुछ भी यूज करो, ये यूज करते हैं। मैंने बोला मैं इसको रिप्लेस कर रही हूं और मैं बोल रही हूं कि जो मेरी ये वैल्यू है आर इन एयर वाली, अभी देखो इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट करवाती हूँ तुम्हें। अब जो हमारा आर फाइनल आएगा वो क्या आएगा, आर में से टी को घटाएंगे, आर डिस्टेंस में से टी को सेपरेट करेंगे, और उसमें क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भाई, क्या जोड़ते हैं? आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं टी डिस्टेंस है, पूरे डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। मैंने बोला आर में से टी को घटा दिया, वो तो मेरा एयर वाला है, आर में से टी को घटा दिया वो तो मेरा एयर वाला है। और अगर मैं बात करूं, अब मतलब मैं मीडियम वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ क्या? चलो मीडियम वाला निकाल लेते हैं। मैंने बोला मीडियम वाला टी है, और प्लस में जो बचा हुआ है वो क्या है, आर में से टी को घटाएंगे वही तो है। समझ में आई ये तुम्हें कैसे करा मैंने? अब मैंने बोला कि ये हो जाएगा, वाओ ऐसा होगा क्या? ये क्या हो गया है, टी प्लस, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ना करेंगे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा खुद को कि क्या कर दिया है मैंने। ये पूरा डिस्टेंस देखना है ना हमें, पूरा डिस्टेंस देखते हैं। चलो टी में क्या जोड़ेंगे, टी में क्या इंक्लूड करेंगे? या तो ऐसे करो ना, अच्छा टीन एयर की वैल्यू, ओके, टी टी प्लस आर माइनस टी, आर माइनस टी निकाल दिया तुमने। अब आर माइनस टी की वैल्यू क्या है, आर इन एयर, आर माइनस टी क्या है बेसिकली, आर इन एयर है, आर इन एयर ही तो है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास,
आर में से टी गया एयर में, एयर की वैल्यू यार ये तो आई वुड से व्हाट, मैं क्या बोलूँगी फिर कि आर इन एयर ना। चलो देखते हैं, आर मीडियम इंटू एप्सिलन आर प्लस टी, मतलब आर मीडियम। आर मीडियम इंटू 1 + √ε/r, इतना आया। मुझे लग नहीं रहा वैसे ये सही है, कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है बीच में। चलो देखते हैं। चलो तुम सोचना इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ डिस्टेंस का ही हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर समझ में आया है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।